सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने मिशन 2027 को लेकर आज सपा राज्य मुख्यालय पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी 41 सांसदों के साथ बेहद अहम बैठक बुलाई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने सांसदों को 27 के चुनाव के मद्देनजर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर भी ध्यान दिया। बैठक में एसआईआर पर विशेष फोकस किया गया। इसके साथ ही पार्टी और गठबंधन के संभावित प्रत्याशियों, स्थानीय मुद्दे, संगठन की मजबूती और जनता की भावनाओं से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। पार्टी ने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है, जिसके आधार पर उनके कामकाज की समीक्षा की गई। अखिलेश यादव ने सांसदों को निर्देश दिए हैं कि वे बूथ स्तर पर खुद सक्रिय रहे और प्रदेश में जिन क्षेत्रों में वोट कटे हैं उनकी गहन समीक्षा करें। बैठक में चुनावी रणनीति को और धार देने के लिए जमीनी फीडबैक को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। समाजवादी पार्टी ने 27 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। हाल ही के दिनों में कई जिलों की कार्यकारिणी भंग किए जाने के बाद पार्टी संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी है। पार्टी का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले संगठन को और भी मजबूत किया जाए और सक्रियता एकदम चरम पर हो। बैठक के बाद सालेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर, चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह, सांसद आनंद भदौरिया ने भी मीडिया से बातचीत की और बैठक के बारे में जानकारी दी। समाजवादी सांसद वीरेंद्र सिंह हमारे साथ है। क्या बैठक में क्या रहा, क्या मुद्दे रहे आज की बैठक में? वही 2027 में किस तरीके से रणनीति रहेगी और सामाजिक न्याय की सरकार कैसे बनेगी, इस पर चर्चा हुई। कुछ दिशा निर्देशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, हम लोग उसका अनुसरण करेंगे। जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने को लेकर के सवाल किया जाए, नोटिस दी गई है कि आप बताइए 24 घंटे के अंदर कि आप शंकराचार्य है या नहीं है। इसको लेकर के आप लोग की कुछ बैठक में बात हुई, कुछ इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात भी किया था उनसे। देखिए, सरकार को शंकराचार्य जी का सम्मान करना चाहिए और इस तरीके से उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया जी हमारे साथ हैं। क्या मुद्दों पे लेकर के आज चर्चा हुई है? सभी लोग इकट्ठा हुए थे, क्या मुद्दा रहा है? 27 में सरकार बनाने का संकल्प लिया गया है और जो रणनीति बनी है उसको लेकर के हम लोग 27 के मैदान में उतरेंगे और अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप लोग 27 का चुनाव लड़ेंगे? अब अंदर क्या रणनीति बनी है वो बाहर खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन हम 27 में सरकार बनाने का संकल्प लेकर के निकले हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज की बैठक में क्या रहा? करीब 2 घंटे बैठक चली है। किन किन विषयों पर चर्चा हुई है बैठक? देखिए, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज सभी सांसदों को बुलाकर एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और उस चर्चा में रणनीति बनी है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें 27 में सरकार बनानी है और उसके लिए एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करके और सारी हर बिंदुओं पर एक एक चर्चा करके हम लोग व्यापक रणनीति बनी है। 27 में पीडीए की सरकार बनाना है। ये थे सांसद सलीमपुर के, जिनका कहना है कि बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सब में अगर देखा जाए तो 2027 विधानसभा को लेकर के चर्चाएं भी की गई हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।